हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। तो इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ये रस्सी बांध रखी है, ये वाला एसी जो है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल है, ये पोल है ए बी, उसको सी से इसको ना बांध रखा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ए बी का लेंथ निकालना है, यानी कि हमें ए बी फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड लेवल हो गया, ये रोप है, तो वो एंगल कितना 30 डिग्री का दे रखा है। तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था बेसिक के अंदर, हमें दो क्वांटिटी दे रखी है, एक और दो, और हमसे ए बी पूछा है, तो हमें ए बी और इसका रेशो लिख लिया हमने। तो ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। अब 30 डिग्री के लिए ए बी क्या है? परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन। तो साइन ऑफ 30, ठीक है। अब जो नोन है वो डाल दिया। ए बी क्या है? हमें निकालना है। तो ए सी कितना है? ए सी 20 है, तो ए सी को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20। साइन 30 कितना? तो 1/2। तो आंसर आ गया 10 मीटर। 10 मीटर, ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट bends so that top of the tree touches the ground making angle 30 degree. The distance between foot of the tree to the point where top of touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो एक पेड़ था ऐसे कोई, ये पेड़ है, ये ग्राउंड है, तो पेड़ यहाँ से ब्रेक होके ऐसे गिर गया ये, ठीक है, ये ब्रोकन पार्ट है, ये ऐसे करके गिर गया। तो अब क्या लिखा हुआ है? ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 डिग्री। ये एंगल अपने को 30 डिग्री दे दिया उसने, ठीक है। तो इसको ओ बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिस्टेंस इन फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टचेज द ग्राउंड, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इज 8 मीटर। दो क्वांटिटी दे दिया उन्होंने, अपने से थर्ड क्वांटिटी को पूछेगा, बता देंगे। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री ये अपना ए सी लिख दिया, अपने से ओ सी मांग रहा है, ओ सी। तो ओ सी क्या है? ये वाला जो पार्ट है, तो ए सी जो है वो ए बी के इक्वल है। क्यों है? ये टूट के ही तो इस तरफ गिरा है ना, ये ब्लॉक होके यहाँ गिरा है, तो यहाँ से ए सी क्या है? ए बी के इक्वल है। तो मेरे को बेसिकली ए बी निकालना है, और ओ बी मेरे को पता है, तो मैंने लिखा ओ बी बाई ए बी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये पेड़ तो 90 डिग्री पे होता है। तो ओ बी क्या है इस एंगल के लिए? बेस, और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है। ओ बी या ए बी क्या होगा? बेस टू हाइपोटेन्यूस रेशियो, दैट इज cos 30, ठीक है। तो हमारा ओ बी का वैल्यू क्या है? 8 बाई ए बी इज इक्वल टू cos 30 कितना होता है? √3/2। तो ए बी कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर, इसको इधर, ये ऊपर गया, तो 8 इंटू 2 बाई 3 16/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का। ये अभी आंसर नहीं है, ये हमारा ए बी है अभी, ठीक है। तो अभी हमें इसके अंदर हमें क्या जोड़ना है? ये वाला पार्ट और जोड़ना है, तो हमें ओ ए बी निकालना पड़ेगा इसके अंदर। तो अभी इसको इक्वेशन 1 लिखा है। तो ओ सी जो है ना, वो ओ ए प्लस ओ ए सी है ना, तो अभी ओ ए और निकालना है। तो ओ ए को मैं इससे भी डिवाइड कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। अब इससे कर देते हैं, ओ ए बाई ओ बी नोन है ना, तो परपेंडिकुलर टू बेस रेशो क्या आता है? 10। तो 10 30 हो गया, ये 10 ऑफ 30। तो अब इसमें ओ ए का वैल्यू मेरे को पता नहीं है, तो यहाँ से ओ बी का वैल्यू पता है 8 इज इक्वल टू 10 30। 10 30 का पता है 1/√3। तो ओ ए क्या हो जाएगा? 8/√3। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम रख लेते हैं। तो ओ सी कितना हो जाएगा? ओ सी होगा ओ ए प्लस ए सी, ठीक है। तो ओ ए मेरा है 8/√3, और ए सी जो है मेरा ए बी के इक्वल है, और ए बी की वैल्यू हमने निकाल दी 16/√3।
तो ये हमारा 16 + 8 24 हो गया बाय √3। इसको रेशनलाइज करेंगे तो 24√3/3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 8√3 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल two slides for children to play in a park. For children below age 5 years, she preferred to have slide whose top is at height of 1.5 meter, inclined at 30 degree to the ground. Whereas for elder children, he wants a step slider to be height of 3 meter होगा ये, and angle 60 degree with the ground. What should be the length of slide in each case? तो अपने को किसी ने क्या क्या दे रखा है, दो केसेस दे रखे हैं। तो ये दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक तो ऐसा कुछ है, ये स्मॉल बच्चों के लिए, स्मॉलर के लिए। तो ये एंगल तो वो कह रहा है 30 डिग्री का होना चाहिए, और इसका हाइट है ना 1.5 होना चाहिए, 1.5 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर। तो अपने से ये ओ ए बी लिख लेते हैं। अपने से ये वाली लेंथ पूछ रहा है, वो स्लाइडर की लेंथ, ये निकलवाने के लिए से। और सेकंड केस में क्या दे रखा है इसने, ऐसे ही PQR लिख देते हैं इसको, PQR। ये बड़े बच्चों के लिए, एल्डर के लिए, फॉर एल्डर। तो ये एंगल बोल रहा है 60 डिग्री का हो, और हाइट 3 मीटर हो। हाइट कितनी हो, हाइट 3 मीटर। तो हमें इसके अंदर भी PR निकालना है। तो हमने लिखा OA अपॉन में AB। हम वो रेशियो लिखेंगे ना जिसको हमें जरूरत हो। ये नोन है, ये अननोन है, OA अपॉन AB। अब देखा इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है। सामने वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, अगर पिछली वीडियो देखे तो पता चल जाएगा परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस रेशियो क्या आता है, साइन। तो ये साइन 30। अब नोन जो है वो वैल्यू डाल दी, OA का वैल्यू 1.5 है, AB निकालना है, साइन 30 1/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा AB। तो AB क्या हो जाएगा 3 मीटर। तो स्लाइडर का लेंथ कितना हो चाहिए स्मॉल बच्चों के लिए, 3 मीटर का। अब इसमें PR निकालना है। इसमें भी सेम है, PQ टू PR रेशो। PQ इसके अंदर एंगल के सामने है, परपेंडिकुलर है, और PR है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस होता है साइन, तो साइन 60। अब PQ का वैल्यू हमें पता है 3 दिया है उसने, PR हमसे पूछा गया है। साइन 60 होता है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये √3 हो जाएगा, ये 2√3 आ जाएगा PR का वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करके PR का वैल्यू 2√3 मीटर। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर is 30 degree and height of the tower. Find the height of the tower. तो हमने को क्या दे रखा है, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और उसका एंगल 30 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। ये एक टावर बना लिया हमने, ये हमारा एक टावर है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इसको OA बोल दिया हमने 90 डिग्री पे। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, ये पॉइंट है ग्राउंड पे, इसका विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये पॉइंट P है, ये ऑब्जर्वर की आई है, और ये जो लेंथ दे रखा है उसने 30 मीटर का दे रखा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि वो एंगल 30 डिग्री का बना रही है ऑब्जर्वर के साथ। तो अब वो ग्राउंड लेवल बना रही था, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वैसे इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर देंगे इसको। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, AO। तो AO अपॉन PO करेंगे इसमें, क्योंकि हमारी PO नॉन है, AO हमें निकालनी है। तो अननोन AO अपॉन में PO नॉन इज इक्वल टू A अपॉन PO क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस रेशो। ये परपेंडिकुलर से सामने वाला जिस पे एंगल बना वो बेस। परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है, tan ऑफ 30 क्यों, ये वाला एंगल 30 है। तो AO क्या हो जाएगा, PO tan 30। PO के वैल्यू क्या है 30, और tan 30 का वैल्यू क्या है 1/√3। यही आंसर हमारा। इसको रेशनलाइज करके लिखेंगे तो कुछ tan√3 आ जाएगा, वो आप करके देख लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan√3।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है अभी? फिफ्थ क्वेश्चन। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट 60 मीटर, 60 मीटर, ये मिसप्रिंट हुआ है, 60 मीटर इन इन अबव ग्राउंड, 60 मीटर अबव, ये मीटर लिखा गया, 60 मीटर अबव ग्राउंड। द स्ट्रिंग इज अटैच्ड टू काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो ये कोई काइट उड़ रही है, उसको एक ग्राउंड है, ग्राउंड सीधा बना लेते हैं, ये ग्राउंड है। तो यहाँ से इस धागे को ऐसे, ये काइट है, इसे धागे को इस धरती ज़मीन के ऊपर बांध रखा है, जो 60 कितना 60 का है, द इंग्लिश एंगल 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो एक काइट से हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी और 90 डिग्री पे, ये 60 मीटर है, ये 60 मीटर ग्राउंड से ऊपर है ना, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है? ये वाला लेंथ है, ये है ना धागा। तो ओ ए बी लिख दिया इसको, हमें ओ ए निकालना है, ए बी दे रखा है। तो ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है? इस एंगल के लिए हाइपोटेनियस। तो हमने लिखा ए बी अपॉन में ओ ए, ए बी अपॉन में ओ ए, ये क्या हुआ? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनियस रेशियो, दैट इज साइन 60, ठीक है। अब हाँ, ए बी क्या हो जाएगा? ए बी हमें नोन है 60, तो यहाँ से हमने वैल्यू डाल दी, ए बी का 60 डाल दिया। ओ ए मेरे को निकालना है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, साइन 60 का वैल्यू नोन है, कितना होता है? √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120/√3 हो जाएगा। तो ओ ए कितना हो जाएगा? 120/√3। रैशनलाइज करेंगे तो 40√3 मीटर आ जाएगा, चेक कर लेना। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब सिक्स क्वेश्चन। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर लॉन्ग बिल्डिंग। चलो ये हॉरिजेंटल ग्राउंड है, ये हमारा, ये हमारी बिल्डिंग है जो 30 मीटर टॉल है। एक जो बच्चा है भाई जो 1.5 मीटर का है, ये इसका द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ आइज, सपोज ये आइज है बच्चे की, यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या है? हॉरिजेंटल, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था। आप आई से वो देख रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। बिल्डिंग क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग। जब वो जैसे जैसे पास आया, यहाँ आया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, पहले तो ये 30 डिग्री था एंगल ऑफ एलिवेशन का, हॉरिजेंटल से लाइन ऑफ साइड से जो एंगल बनाई, पहले ये 30 डिग्री था, अब ये 60 डिग्री हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस सी वॉक। डिस्टेंस कितना वॉक किया उसने? ए बी, ये ओ लिख दिया, ये ए बी सी, इसको डी लिख लेते हैं, ये एफ, ये जी, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है उसने? 30 मीटर ये वाला टॉल बिल्डिंग दे रखा है, ये 1.5 दे रखा है। तो ये जो लेंथ है सी डी लेंथ, ये कितना हो जाएगा? 30 में से 1.5 लेस कर देते हैं तो 28.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 28.5 हो गया। अब हमारे को ए बी डिस्टेंस पे आना है। तो ए बी डिस्टेंस के लिए मेरे को तो पहले ओ ए निकालना पड़ेगा, फिर बी ओ निकालना पड़ेगा, फिर मैं इसको डिफरेंस लेस कर दूंगा, तो ओ ए माइनस बी ओ मेरे को ए बी मिल जाएगा। तो पहले मेरे को इस ट्रायंगल के अंदर बी ओ एफ डी के इक्वल है, ठीक है। तो ये वाली ट्रायंगल ही ट्रायंगल एफ सी डी, ट्रायंगल सी डी एफ लिख देते हैं, एंगल सी डी एफ, ट्रायंगल सी डी एफ के अंदर हमें ये वाली साइड नोन है सी डी, और हमें एफ डी चाहिए। तो मैं लिखूँगा सी डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू, इट इम्प्लाइज, तो एंगल सी डी अपॉन एफ डी इज इक्वल टू क्या होगा? 60 डिग्री के लिए सी डी क्या है? परपेंडिकुलर, एफ डी क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है? परपेंडिकुलर टू बेस क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर बेस होता है 10, तो 1060। तो सी डी हमारे पास नोन है, 30 मीटर वैल्यू डाल दी, एफ डी मेरे को निकालना है, और 1060 होता है हमारा √3। तो यहाँ से मेरा एफ डी जो आएगा वो आ जाएगा 30/√3,
रैशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। अब ये वाला ट्रायंगल लिया बड़ा वाला CDG, इन ट्रायंगल CDG ट्रायंगल के अंदर अब मेरे को AO निकालना है। तो CO ओपन AO नहीं सॉरी CD ओपन में GD, CD ओपन में GD। CD क्या है इस बड़े बड़े ट्रायंगल में 30 डिग्री के CD परपेंडिकुलर और GD क्या है बेस। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, एंगल क्या है 30, तो 10 30 की हो जाएगा ये। अब नॉन जो है वो चीज़ डाल दी। CD मेरे पास है इसके अंदर, ये भी मेरा गलत कर रखा है 28.5 होना चाहिए इसके अंदर, ये 28.5, ये भी 28.5 आएगा, ये गलत हो गया 30, तो ये पूरा लेंथ है ना, CD लेंथ तो 28.5 है, तो ये 28.5 होगा 28.5 ओवर √3, ऐसे लिख दिया इसको, बाद में करेंगे फर्दर सोल्व इसको। तो CD अपॉन GO, CD अपॉन GO नहीं GD है ये। तो CD जो है वो मेरे को दे रखी है 28.5 और GD मेरे को फाइंड करना है और 10 30 मेरे को 1/√3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा GD का वैल्यू कितना आ जाएगा 28.5√3। तो मेरे को GF निकालना है, GF या डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो उसने ट्रेवल किया, रिक्वायर्ड डिस्टेंस ट्रेवल लिख देते हैं इसको, इजिकल टू GF इजिकल टू दोनों को लेस कर दिया 28.5 को कॉमन ले लिया √3 माइनस 1/√3, ये मीटर। ऐसे छोड़ सकता हूँ मैं, अगर फर्दर अगर सोल्व करना है तो ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा 28.5। अगर इसका एलसीएम लोगे तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 2/√3, √3 को रेशनलाइज करके या वैल्यू डाल के आप निकालोगे तो वो आंसर आ जाएगा, जो होगा वो आंसर हो जाएगा, चेक कर देना, ठीक है। तो इसको कर ही देता हूँ मैं रेशनलाइज भी। तो अगर रेशनलाइज करेंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा 28.5 इंटू 2 बाई इंटू में √3/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 9 26 27 3 5 50, तो ये 10 19√3 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है 6th क्वेश्चन का। तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 40 मीटर एंड 60 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये ग्राउंड बना लेते हैं पहले, ये हमारा ग्राउंड हो गया, सॉरी टेढ़ा बन गया ग्राउंड, ये ग्राउंड हो गया। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक बिल्डिंग है जो 20 मीटर हाई है, ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इस पे एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर, ये ट्रांसमिशन टावर है। चलो एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं पूरा, ये अपना यहाँ तक तो अपना क्या है, ये तो है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, ये यहाँ तक बिल्डिंग है और ये अपना ट्रांसमिशन टावर है। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो दे रखा है 45 डिग्री और ये दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये पॉइंट P है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो ये जो लेंथ है ये मांग रहा है मेरे से, तो अगर मैं पूरी लेंथ निकाल लूँ उसमें से 20 लेस कर दूँगा तो हाइट ऑफ टावर आ जाएगा। तो उसके लिए मेरे को ये वाली लेंथ के लिए ये वाली चाहिए, तो ये लेंथ के लिए छोटा वाला ट्रायंगल काम आ जाएगा। छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर इसको मैं अगर PABC लिख देते हैं, तो BA/PA किया मैंने, BA/PA, BA इस 45 डिग्री के लिए क्या है परपेंडिकुलर, और PA क्या है बेस, परपेंडिकुलर बेस होता है 10, तो 10 ऑफ 45, एंगल 45 है ना, तो नॉन वैल्यू क्या है BA, तो यहाँ से हमारा आ गया BA का वैल्यू डाल दिया 20, PA मेरे को निकालना है, PA को AP लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 45 कितना होता है 1, तो AP कितना आ जाएगा यहाँ से
20 मीटर। ठीक है, अब ए पी 20 मीटर आ गया है और मेरे को अब ये वाला पूरा लेंथ चाहिए यानी ए सी। तो मैंने फिर दोबारा से लिखा है ए सी अपॉन में ए पी। अब बड़े वाला ट्रेंगल लिया है, उसमें 60 डिग्री का एंगल है। अब ए सी इस ट्रेंगल के लिए परपेंडिकुलर है और बेस ए पी है, तो ये 10 एंगल अब 60 डिग्री है, 10 60 हो गया। ए सी मेरा नोन है, ए सी नोन है मेरे को, ए सी मेरे को निकालना है, सॉरी ए पी नोन है। तो ए सी को तो ए सी लिखा, ए पी मेरा जो निकला है 20 और 10 60 कितना होता है √3। तो यहाँ से ए सी क्या आ जाएगा 20 √3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर क्या है ए सी बी है। सी बी जो है ना ये वाला जो लेंथ है ये हाइट ऑफ टावर है। ये क्या है ए सी माइनस ए बी, ए सी माइनस ए बी। ए सी कितना निकाला था हमने 20 √3 और ए बी कितना है, ए बी इसने दे ही रखा है 20 माइनस 20। ये आंसर है मीटर। इसको ऐसा लिख दो 20 √3 - 1 मीटर, या इसकी वैल्यू डाल दो 1.732 होती है, तो हो जाएगा 20 इंटू में 0.732। ये इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन कह रहा है स्टैचू इज 1.6 मीटर टॉल, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ ए पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड। पहले हम ग्राउंड ले लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड 9th क्वेश्चन आ गया। हाँ 8 ना, 8 क्वेश्चन करना है। ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये पेडेस्टल हो गया, इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है, ये स्टैचू है। ठीक है, ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, तो ये वाला यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। ठीक है, ये वाला यहाँ तक फॉर्म पॉइंट ऑन ग्राउंड, ये ग्राउंड पे पॉइंट हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैचू, स्टैचू का टॉप, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल गया, ये 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, पेडेस्टल का टॉप ये है, तो ये अपना 45 डिग्री दे रहा है, 45 डिग्री दे रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर तो ये वाला है ना, ये वाला लेंथ, तो ये अगर ओ है, ये ए है, ये बी है, तो अपने से ओ ए मांग रहा है ये, तो ये हाइट हमने ले लिया एच, और एच हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये एच है तो ये पॉइंट बी है, तो ये भी एच हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों, अगर ये 45 है 90 है तो ये भी 45 होगा, और ये साइड इज इक्वल है, तो ये एच है तो ये भी एच है। अदरवाइज आप कम करो, इस ट्रायंगल के अंदर ये छोटी वाली जो ट्रायंगल 45 डिग्री वाली, तो इसकी 45 के सामने वाले परपेंडिकुलर ये बेस है। ठीक है, इसको ओ पी लिख देते हैं अभी। तो ओ ए अपॉन ओ पी, इसका रेशियो है परपेंडिकुलर टू हाइट बेस, परपेंडिकुलर बेस होता है 10, एंगल क्या है 45, 10 45 होता है 1, तो ओ ए क्या है एच, एच इक्वल टू 1 इंटू में ओ पी, तो ओ पी कितना आ जाएगा एच, ऐसे निकाल लो। तो यहाँ से ओ पी का वैल्यू क्या गया एच, तो ये भी एच है। अब बड़े वाला ट्रायंगल लिया, उसके अंदर 1.6 प्लस एच हो गया परपेंडिकुलर लेंथ, 60 डिग्री ये वाला आएगा ना, इसके सामने वाला साइड ये वाला साइड होगा ओ बी, तो और ये बेस होगा पी ओ, तो ओ बी बाय ओ पी, ये क्या होगा, अब एंगल 1060 हो गया इसके लिए, क्योंकि बड़ा हो गया ना ट्रायंगल। तो ओ बी क्या है 1.6 प्लस में एच, और ओ पी क्या है एच इज इक्वल टू 1060 होता है √3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच। अब एच को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3 - 1 इंटू एच किसके इक्वल हो जाएगा 1.6 के, 1.6 के। तो एच क्या आ जाएगा 1.6 डिवाइड बाय √3 - 1, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1, ऐसे छोड़ दोगे ऐसे भी ठीक आंसर, पर अगर एमसीक्यू क्या है तो सेम निकालना पड़ेगा। तो ये होगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में 3 - 1 यानी 2, ये 2 से कैंसिल करें 0.8 आ जाएगा,
तो मेरा फाइनल आंसर है 0.8 इंटू में √3 + 1। √3 होता है 1.732, तो 1.732 तो हो जाएगा 0.8 इंटू में 1.732 के अंदर 1 जोड़ेंगे 2.732। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो 2.732। ये मेरा इतना मीटर मेरा ये फाइनल आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री 30 डिग्री। तो एक ग्राउंड बना लेते हैं पहले की तरह। ये अपना एक बिल्डिंग कोई है, द एंगल ऑफ टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है ए बी, फ्रॉम ए फुट बिल्डिंग फ्रॉम ए फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर। ये कोई टावर है, PQ टावर लिख लिया। तो इससे फुट ऑफ टावर से PQ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। 30 डिग्री है तो 30 डिग्री दे रखा है। फिर सेकंड में कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऑफ टॉप ऑफ ए टावर, ये टावर का टॉप है, फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये ऐसे करके $60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये तो गड़बड़ हो गया बस। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलो ये बिल्डिंग लिख लेते हैं इसको एक बारी, ये टावर है। दोबारा से बढ़ा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम फुट ऑफ ए बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये जरूरी नहीं है छोटा, ये मेरे इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा था, ये मैंने छोटा बना रखा था। ये फिगर अलग अलग है, ये जरूरी नहीं है कि ये छोटा हो। अभी इसका बिल्डिंग का कुछ पता नहीं है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री ओबीसी है ना, ये बड़ा हुआ कुछ, ये 30 है से, इसलिए फिगर मैंने थोड़ा गलत बनाया है। आंसर सही है वैसे। ठीक है, तो अब करना शुरू करते हैं। आपने से क्या पूछा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो ये 50 मीटर का दे रखा है। ठीक है, तो अपने से पूछ रहे हैं, अपने से पूछ रहा है ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये मांग रहा है अपने से हाइट। तो यहाँ से मैं PA डिस्टेंस निकाल लूँगा। PA डिस्टेंस के लिए क्या हुआ, OP, ये Q है क्या, PQ, तो QP/AP, QP क्या है, QP/AP। तो ये 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या हो गया 1060। ठीक है, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले ट्रायंगल की। तो ये 1060 हो गया। इसके अंदर QP मेरा 50 है, AP मेरे को निकालना है, और 1060 मेरे को होता है √3 होता है। तो AP यहाँ से क्या आ जाएगा 50/√3, रैशनलाइज करके लिखेंगे तो 50√3/3, ये इतना मीटर हो गया AP। अब AP पता तो AB निकाल लेंगे। तो AP/AB क्या होता है, AP/AB, AP इस ट्रायंगल के अंदर AP क्या है बेस, और AB क्या है परपेंडिकुलर, इसके सामने परपेंडिकुलर। तो बेस टू परपेंडिकुलर क्या होता है कोट, तो कोट 30। तो AP का वैल्यू मेरे को अभी निकाला था, वो रख दिया यहाँ पे, ये 50√3/3, और AB को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, AB यहाँ आ गया। कोट 30 1030 का उल्टा होता है, 1030 1/√3 होता है, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √3। कोट 30 कितना, कोट 30 कितना हो जाएगा √3, क्योंकि 1030 1/√3 होता है ना, उसका रेसिप्रोकल √3 हो गया। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया। तो AB कितना आ गया, AB मेरा आ गया 50/3 मीटर। ये मेरे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है 50/3 मीटर। एक्चुअली फिगर मैंने कल बना रखा है, ये 60 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का एंगल छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस फिगर का इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने इसका फिगर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मेरे को कन्फ्यूजन हुआ था। एक ओके है क्वेश्चन, लेकिन फिगर कुछ ऐसा होना चाहिए इसका
ये 60 का बड़ा होना चाहिए और 30 का ये छोटा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है ना। ये 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का होगा और ये 30 का होगा, ठीक है ना। इसलिए 50 है और ये अपना कितना है 50/3, ये छोटी आई ना हाइट 50/3, तो ये तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग opposite each other on either sides of the road which is 8 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation top of poles are 60 degree and 30 degrees. To find the height of poles and distance of point from the poles. तो हम वही स्टार्ट करते हैं अपना। ग्राउंड बना लिया हमारा, ये ग्राउंड है, दो पोल्स हैं इक्वल लेंथ के, एक पोल थोड़ा ग्राउंड सही बना लेते हैं, ये चलो ग्राउंड है, दो पोल्स हैं इक्वल हाइट के, दोनों की हाइट मैंने एच ले ली, दोनों के अंदर 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर इनका टोटल डिस्टेंस हो गया। इनके बीच में एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट पी है, ये x मीटर पे ले लिया, ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, तो ये वाला तो 60 डिग्री लिख लेते हैं और ये 30 डिग्री, ठीक है। ये P है, ये P है, ये B है, ये C है, ये D है। तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर, लेफ्ट हैंड वाली में 60 वाली ट्रायंगल के अंदर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस मैंने x ले रखा है, यानी ये डिस्टेंस मैंने x ले रखा है, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैंने लगाया h परपेंडिकुलर टू बेस x इज इक्वल टू 1060, तो यहाँ से मैंने लिखा h इज इक्वल टू x इंटू में 1060 होता है √3, इसको इक्वेशन 1 लिखा। अब इस वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वही लगाया h बाई 80 माइनस एक्स, परपेंडिकुलर बेस क्या हो गया 1030 होता है 1/√3, तो h क्या हो जाएगा यहाँ से 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/√3 वैल्यू डाली, तो 1 और 2 से h को इक्वेट कर गया, तो क्या आ जाएगा x√3 इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3, तो इस √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यहाँ से 4x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अगर ये 20 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 60 मीटर, तो पॉइंट इज 20 मीटर फ्रॉम वन पोल एंड 60 फ्रॉम अदर, पॉइंट इज एट 20 मीटर अवे फ्रॉम वन पोल एंड 60 मीटर अवे फ्रॉम सेकेंड पोल। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हाइट पूछ रहा है, हाइट के लिए हम 20 को प्लग इन कर देंगे, यहाँ पे h निकालना है ना, x का वैल्यू आ गया, x क्या था हमारा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल, तो यहाँ पे x का वैल्यू प्लग इन कर देंगे तो h आ जाएगा, h क्या हो जाएगा 20√3 मीटर, ये हाइट ऑफ द पोल है, ये मेरा आंसर है फाइनल। अब हम बाकी के जो 6 क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू।